In this video, we are discussed about the questions. That is, question number 1. Write the equation for reaction. Write the equation for reaction. Write the equation for reaction of iron. First, iron with steam. Iron with steam. Second, calcium and potassium with water. Calcium and potassium with water. Calcium and potassium with water. Now, it will first, that is iron with steam. So iron with steam. Iron जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, स्टीम जो होता है वो वाटर जो है वो गैस फॉर्म में होगा और बनाएगा Fe3O4 प्लस H2. बैलेंस करेंगे इसको, बैलेंस करेंगे तो ये 4H2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 है और ये 4H2 and here is 3 and it is called ferric tetra oxide बनाएगा फेरिक टेट्रा ऑक्साइड। और ये क्या होता है? इट इज एन सॉलिड एंड इट इज एन गैस। नाउ सेकेंड, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। कैल्शियम और रिएक्शन करता है वाटर से तो क्या बनेगा? कैल्शियम सिंपल है, वाटर। वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और जो कैल्शियम होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बनेगा? CaOH का होल टॉस प्लस H2। बैलेंस करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2H2O एंड ये आपका हो जाएगा गैस। तो ये हो जाएगा आपका एक्वस और ये हो जाएगा गैस। तो कैल्शियम सॉलिड, वाटर लिक्विड, फिर ये बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में होता है और ये आपका गैस बाई प्रोडक्ट में रिलीज होता है। नाउ अनदर, दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम विथ वाटर। पोटेशियम सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? KOH प्लस H2। KOH जो होगा वो बैलेंस करेंगे, 3 ऑक्सीजन, सॉरी 3 हाइड्रोजन है तो यहां पे क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन करेंगे, 4 हाइड्रोजन हो गया और यहां पे 2 कर देंगे, 2 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन एंड 2 पोटेशियम। पोटेशियम जो होगा वो एक्वस फॉर्म में होगा और ये गैस फॉर्म में होगा। तो जब भी मेटल, कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हालांकि सारे मेटल्स नहीं करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कॉपर एंड मर्क्यूरी डजंट रिएक्ट विद वाटर। कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर से तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज जिसको बोलते हैं स्लैग ग्लैंड और इवोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम, सॉलिड पोटेशियम जो रिएक्ट करता है वाटर से तो बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज एक्वस फॉर्म एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस।
नाउ what write the electron dot structure. Question is another question. Write the electron dot structure. Electron dot structure of sodium, oxygen and magnesium. So answer will be, and again write the electron dot structure of sodium. तो सोडियम को ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. होता है इसका 11. अगर K11 में इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2, 8 and 1. तो सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर या किसी भी एलिमेंट का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सिर्फ और सिर्फ उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है. तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1. तो सोडियम के डॉट स्ट्रक्चर कितना आएगा? 1 आएगा. नेक्स्ट है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है. तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? K L M तो 2 और 6. तो इसके आउटर मोस्ट में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पे ऐसे हो जाता है. मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रहा हूं. टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. मैग्नीशियम का होता है 12. अगर आप इसको लिखने की कोशिश करें तो एक भी ऐसे लिखेगा 2, 8, 2. तो इसका आउटर मोस्ट क्या है और इसका आउटर मोस्ट क्या है? ये है. तो आउटर मोस्ट इसका इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है. तो मैग्नीशियम में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है और ये है एलिमेंट. एलिमेंट में 2 तो मेटल है और बीच वाला क्या है? नॉन मेटल है. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर. राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम. तो सोडियम का ये हो गया, सोडियम का 1 है और ऑक्सीजन का 6 है इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर, और पोटेशियम और आपका मैग्नीशियम का कितना है? 2 है. नेक्स्ट है क्वेश्चन. शो द फॉर्मेशन ऑफ N2O and MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं. नेक्स्ट है शो द फॉर्मेशन ऑफ N2, Na2O and MgO and MgO, Na2O and MgO by the transfer of electrons. By the transfer of electrons. तो किसको शो करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम को. MgO and Na2. तो पहले MgO का देखते हैं. MgO का जो आउटर मोस्ट में अभी आपने देखा है कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन. और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना है?
ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट 2 है और ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट कितना है? ऑक्सीजन आउटर मोस्ट 6 होता है। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है दोनों इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? Mg+2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया, और O- क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर लिया। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो गया ऐसे, इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन हमने गेन किया है तो 2 माइनस चार्जेस पे आ जाएगा, तो पूरा ये अगर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसमें इक्वल फोर्स होगा, इसके पास +2 है, इसके पास -2 है, तो कैंसिल हो जाएगा। बाद में क्या होगा? MgO कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 6 तो पहले से था इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से मिल गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम दे भी देता है तो इसके आउटर मोस्ट में 2 थे, अगर 2 दे देता है तो 2 देने के बाद इसका जो आउटर मोस्ट बचेगा वो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगी। तो ये इस वजह से ये भी स्टेबल है और ऑक्सीजन भी स्टेबल है। नाउ नेक्स्ट सी द फॉर्मेशन ऑफ Na2। फॉर्मेशन ऑफ Na2, formation of Na2O. Dear friends, you are well known about them. Sodium. Sodium have 1 electron in their outermost cell, and oxygen have 6 electrons. And again sodium is that on the other side, when the sodium gives the electron to oxygen, another gives the electron to oxygen, both sodium give the electron to oxygen. ये दोनों सोडियम जो है, मैं सोडियम को इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन देने की वजह से मैं इधर लिखा हूं, हालांकि ये इधर ही होना चाहिए, लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पज से कि एक सोडियम इधर से देता है, सोडियम इधर से देता है, उसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है। तो बाद में फार्मूला क्या बनेगा? Na प्लस O माइनस Na प्लस, तो क्या हो जाएगा? Na2O हो जाएगा। फिर बाद में फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, सोडियम ऑक्साइड। नाउ व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स? कितने आयन प्रेजेंट होंगे? इन दोनों कंपाउंड में कितने आयन प्रेजेंट होंगे? तो देख लेते हैं कितने आयन प्रेजेंट होंगे। तो देखिए Na प्लस है, Ab प्लस है, तो 2 कैटायन है, तो यहां पे डिटेल होगा 2 कैटायंस are present in 2 sodium atom and 2
anions present in one oxygen atom, one oxygen atom. तो यहां पे 2 एनायंस हैं और ये 2 कैटायंस हैं, बट ये दो सोडियम एटम के कैटायंस हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है जो पहला था अभी आप किए थे MgO. तो मैग्नीशियम में कितने कैटायंस हैं? मैग्नीशियम में 2 कैटायंस हैं, एक ही मैग्नीशियम है और 2 एनायंस हैं. सो ये मैग्नीशियम मैं फिर यहां से क्लियरली लिख दे रहा हूं. नेक्स्ट मैग्नीशियम. मैग्नीशियम है 2 कैटायंस एंड ऑक्सीजन have 2 anions. In the compound. So in this way, there is a answer of these questions. Another topic, so another segment, another question we will discuss in the next video. Thank you.